कार्यकर्ता विधायक रोने भी लगे विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली जा रहे हैं, क्यों राज्यसभा जा रहे हैं। तो पार्टी की ये संवेदना है और नीतीश कुमार निश्चित रूप से कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें एनडीए के बीच में कोई खटपट नहीं होगी और साझा निर्णय एनडीए का होगा। अगर मुख्यमंत्री जदयू का होगा तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ऊपर का नाम निशांत का ही होगा। और अगर बीजेपी के पाले में अगर सत्ता की कमान जाती है, सरकार का पूरा ये जाता है, तो उस पार्टी माने बीजेपी की ओर से कौन कौन लोग हैं? नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास कार्यक्रम बिहार की बात प्रभात खबर के साथ। तो इस कार्यक्रम में हम बिहार की राजनीति को लेकर बात करेंगे और हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं और सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में, लोगों के मन में, हर पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, बड़े लोग हों, सबके मन में कि अब नीतीश कुमार के बाद कौन बनने जा रहा है, किसके ताजपोशी होने जा रही है। तो इन्हीं सवालों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे पॉलिटिकल एडिटर मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी, आपका स्वागत है हमारा यह कार्यक्रम बिहार की बात प्रभात खबर के साथ में। और सबसे पहला और सीधा सवाल, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन दो ही आदमी को पता है। एक जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उनको। लेकिन जो चर्चाएं हैं वो खुलकर जो बहस में है वो भारतीय जनता पार्टी का जो संभावनाएं दिख रही है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। कौन होंगे? कई सारे नाम बाजार में हैं। जो कई लोगों के, कई नेताओं के समर्थक अपने नेता के नाम को मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और जो एनडीए की जो सहयोगी पार्टियां हैं, मुझे लगता है कि ये कमोबेश एक साथ जब शीर्ष लीडरशिप बैठेगी तो किसी एक नाम पे सहमति बनेगी और वही एनडीए का लीडर होगा और मुख्यमंत्री होगा। एक बात निकल कर यह भी आ रही है कि जदयू के लोग कहने का अर्थ ये कि उसके या तो विधायक हों, विधान पार्षद हों, सांसद हों और कार्यकर्ता हों, पार्टी के जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चुनाव जो हो उसमें जदयू की ही भूमिका रहे। तो क्या ये एक किस्म की रस्साकसी भी चल रही है क्या? रस्साकसी हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जदयू जो पार्टी है उसको नीतीश कुमार ने सींचा है और उन्होंने अपनी मेहनत से पहले समता पार्टी को बनाई। समता पार्टी बाद में जनता दल यूनाइटेड के रूप में सामने आया और पिछले 21 सालों से वो सत्ता में, बिहार की सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो उनका जनता से, उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क है और वो सीधे तौर पे सरकार की योजनाओं से, विकास की योजनाओं से जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पे पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये दबाव है। ये लगता है कि जो इनके मेहनत से जो बिहार की सरकार आगे काम कर रही है या जो विकास के काम हुए, सड़क हो, पुल हो, अस्पताल हो, कई सारे चीज़ों पे कंस्ट्रक्शन के काम हो, तो उसकी लेगेसी कैसे चलेगी और जो भी सरकार बने वो जदयू के हों या तो मुख्यमंत्री खुद रहे, वो राज्यसभा नहीं जाए। कई हमने देखा कि पार्टी के कई कार्यकर्ता, विधायक रोने भी लगे विधायक दल की बैठक में कि मुख्यमंत्री क्यों दिल्ली जा रहे हैं, क्यों राज्यसभा जा रहे हैं। तो पार्टी की ये संवेदना है और वो उनके सामने में एक लीडर भी है। अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो अब खुद सक्रिय हुए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता कई दिनों से, कई सालों से, महीनों से चाहते थे कि वो राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में कदम रखे, लेकिन अब जाकर निशांत ने तय किया कि वो पार्टी के सक्रिय राजनीति में उतरेंगे, शामिल होंगे। तो एक लीडरशिप भी है। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली तो निशांत को पार्टी और सरकार की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। बिल्कुल, ये सही आपने कहा कि निशांत कुमार की एंट्री जिस हिसाब से हुई पार्टी में और उन्हें लाया गया
और एक पार्टी का चेहरा जी, उनको बनाने नया गया है, तो युवा नेतृत्व, तो क्या इसकी भी कोई संभावना ऐसी दिख रही है, या ऐसी कोई राजनीतिक गलियारे में कोई चर्चा या ऐसा कोई समीकरण जो कि निशांत के पास ही वो सत्ता की ताजपोशी का जो पूरा मसला है वहाँ तक जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है? तो राजनीति तो जैसे संभावनाओं का खेल है, लेकिन इतना तो तय है कि मुख्यमंत्री भले अगर अभी तक जो नीतीश कुमार रहे हैं, तो मुख्यमंत्री अगर जदयू का होगा तो हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कई सारी पदें जो आई, जैसे उप मुख्यमंत्री का पद हो, विधानसभा के अध्यक्ष का पद हो, तो अगर कंटिन्यू होते हैं, पार्टी ऐसा क्या डिसीजन लेगी, मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के रूप में नीतीश कुमार निश्चित रूप से कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें एनडीए के बीच में कोई खटपट नहीं होगी और साझा निर्णय एनडीए का होगा। वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के लीडर के पक्ष में भी हो सकता है और वो निर्णय जदयू के लीडर के भी पक्ष में हो सकता है। तो एक बात ये तय है कि अगर मुख्यमंत्री जदयू का होगा तो निश्चित रूप से उसमें सबसे ऊपर का नाम निशांत का ही होगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आएगी तो जो भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी मौजूदा पदें हैं वो पद निश्चित रूप से जदयू के पास में वो आएगा, चाहे उप मुख्यमंत्री का हो या फिर स्पीकर का पद। तो जैसा कि आपने कहा कि जदयू के हिस्से अगर सत्ता की कमान आती है मान लीजिए, तो उसमें निशांत सबसे आगे दिख रहे हैं। इसी तरह से अगर बीजेपी के पाले में अगर सत्ता की कमान जाती है, सरकार का पूरा ये जाता है, तो उस पार्टी माने बीजेपी की ओर से कौन कौन लोग हैं? देखिए, बीजेपी में जो अभी नंबर 1 में है, सरकार में नंबर 2 की भूमिका में, और भारतीय जनता पार्टी में जो नंबर 1 की भूमिका में है वो है सम्राट चौधरी का चेहरा। सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री भी हैं, और हम विधानसभा चुनाव की ओर हम ले जाना चाहते हैं, जिसमें तारापुर की चुनावी सभा में अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 स्तर के नेता, नंबर 2 पोजीशन में वो रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप इन्हें जिताएं और हम मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो हम पॉलिटिकल रूप से हम देखते हैं कि अभी तक जो नाम चल रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है, और सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो सकती है, लेकिन आखिरी फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर और एनडीए के जो शीर्ष लीडर हैं वो मिलकर करेंगे। तो फैसला सम्राट के सिर तक पहुंचता है या फिर कोई और बाजी मार ले जाता है, ये आगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है अतीत में कि जहाँ भी कुछ ऐसे राज्य, जहाँ मान लीजिए मध्य प्रदेश है, आप छत्तीसगढ़ है या उड़ीसा है, अचानक कहीं से कोई नाम नहीं था, वो चाहे इलेक्शन कैंपेन के दौरान हो या दूर दूर तक, किसी को यह संभावना नहीं दिख रही है कि फला आदमी यहाँ मुख्यमंत्री हो सकता है इन राज्यों का। लेकिन अचानक पता चला कि, तो यह जो आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के काम करने का जो तरीका है, एकदम हैरान कर देना, अचानक कोई फैसला लेना, ये भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। इसमें 2 बातें प्रमुख रूप से है। एक तो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये अनोखे फैसले किए उसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही, और वहाँ पे किसी सहयोगी दल की उसे ज़रूरत नहीं थी सरकार बनाने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र थी कि वो अपने किसी भी सदस्य को या किसी भी विधायक को वो मुख्यमंत्री बना सके। लेकिन बिहार में स्थिति दूसरी ओर है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इतनी शक्ति नहीं है, इतने विधायक नहीं है कि वो अपने दम पे किसी को मुख्यमंत्री बना सके। तो जाहिर है कि 5 पार्टियां हैं एनडीए में, तो एनडीए के सभी पार्टियों के जब तक आम सहमति नहीं बनेगी, खासकर जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी से मात्र 4 विधायक जिसके कम है, जनता दल यूनाइटेड के, उसकी सहमति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनके बाद कौन होगा, उसमें निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की पसंद को भारतीय जनता पार्टी भी तवज्जो देगी। तो मिथिलेश जी, सोशल मीडिया का भी हम जिक्र करना चाहते हैं। उसमें अंदर खाने की बात का दावा करते हुए ये भी कहा जा रहा है कि
ये भी संभावना है, ये भी दावा किया जा रहा है, जताया जा रहा है कि कहीं जदयू और आरजेडी पुनः, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि इस तरह का समीकरण भी एक विकसित हुआ और सरकारें भी बनी समय समय पर, तो क्या एक एंगल, एक दृष्टिकोण ऐसा भी है क्या? देखिए, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है, संख्या बल है, वही डिसाइड करेगा कि, या करता रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सत्ताधारी पार्टी कौन होगी और समीकरण क्या होगा। निश्चित रूप से जो एनडीए के पास जो संख्या बल है उसके अलग, अगर जनता दल यूनाइटेड अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होता है तो निश्चित रूप से एक संख्या ऐसी है जिसमें माइनस भारतीय जनता पार्टी एक नई सरकार बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष लीडरशिप जैसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, श्रवण कुमार हो, उन लोगों के ताज़ा हालिया बयान से लगता है कि फिलहाल ये संभावना अभी सतह पे नहीं है, कोई मतलब इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है, भी आप कह सकते हैं जी, क्योंकि सोशल मीडिया का मतलब ऐसा रहता है कि कई चीजें बहुत ही यांत्रिक और कृत्रिम तरीके से लाई जाती हैं, लेकिन हम लोग जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए हम लोग बात करेंगे जो चीजें जो वास्तविक रूप से दिख रही हैं। हम लोग कोई गॉसिप, कोई अफवाह, कोई ऐसी बात नहीं। तो मुझे लगता भी है, जैसा कि आपने भी कहा, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी संभावना नहीं है, और जो भी एक कमिटमेंट है एनडीए के भीतर जदयू और भाजपा, जीतन राम मांझी जी की, चिराग पासवान की पार्टी का, तो मुझे लगता है कि इन दलों के बीच से की सहमति से ही ये फैसला होगा। तो कब तक लगता है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि खरमास बाद नई सरकार आ जाएगी। हाँ, ये संभावना बन रही है। जैसे 10 राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है। तो आगामी 10 अप्रैल को उनके राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने की चर्चा है, संभावना है, और वो शपथ लेंगे। उसके बाद वो बिहार आएंगे, पटना आएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। ये क्रम होते होते मुझे लगता है कि 14-15 अप्रैल का समय होगा, और उसी के आसपास नई सरकार की गठन की संभावना है, नई सरकार बनेगी। मतलब आप कह सकते हैं कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में निश्चित रूप से ये सरकार, नई सरकार, नए मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को एक नया चेहरा दिखेगा, नया चेहरा मिल जाएगा। तो बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे बिहार की सियासत को लेकर, और सियासत में क्या कुछ चल रहा है, उसके अंतःपुर में क्या चल रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आप देख रहे थे बिहार की बात प्रभात खबर के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम बिहार के किसी दूसरे मसले पर बातचीत करने के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।